दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज 26 मई 2025 है और 26 मई 2014 को मोदी ने शपथ ग्रहण किया था। भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई थी। मतलब मोदी सरकार ऐसी सरकार है जो बिल्कुल भी मिली-जुली सरकार नहीं थी और उसमें कांग्रेस के आए गए लोग भी बिल्कुल नहीं थे। मतलब पहली पूर्ण बहुमत प्राप्त गैर कांग्रेसी सरकार 2014 में बनी। अब मोदी कैसे प्रधानमंत्री बने, उसमें आरएसएस का क्या रोल था और हिंदुत्व की बात कैसे आगे बढ़ी, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। और आरएसएस 2025 में अपनी स्थापना के 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, या यूं कहें 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। उसके बाद भी मोदी जैसा जो फेस वैल्यू वाला नेता 2014 से पहले तक भाजपा को नहीं मिला था, या यूं कहें आरएसएस को नहीं मिला था। क्योंकि आरएसएस भाजपा या दूसरे जो आरएसएस के संगठन हैं वो नाम मात्र के अलग अलग हैं, पर वास्तव में वह आरएसएस को ही रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग तरीके से। और आरएसएस की जो विचारधारा है वह मूलतः हिंदू हिंदुत्व की ही विचारधारा है। तो मोदी हिंदुत्व और हिंदू के एजेंडे को कैसे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी राजनीति को इसी बात को समझने और देखने से समझा जा सकता है। आप कोई भी दावा प्रतिदावा तर्क वितर्क कर सकते हैं। और हिंदू राजनीति यह मुस्लिम विरोधी भी नहीं है या गैर हिंदू विरोधी राजनीति नहीं है, क्योंकि हिंदू राजनीति यहाँ पर जो है वह मूलतः हिंदू स्वाभिमान चेतना को जगाने को लेकर है। ऐसा नहीं था कि पहले हिंदू नहीं थे, मतलब हिंदू खतरे में है, इस तरह के नारे ऐसा नहीं कि पहले नहीं थे, पहले भी थे। और हिंदू जो मास है, मतलब जो हिंदू जन समुदाय है, वह खुद को हिंदू बोध से कमतरी का एहसास करने लगा था। एहसास कमतरी, हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि कोई जनमानस कब पराजित होने लगता है, जब वह हीन भावना से भर जाता है। तो ऐसा नहीं कि हिंदू नहीं थे और हिंदू साहित्य नहीं था, विचार नहीं था, लेकिन आम लोग जब खुद के हिंदू होने के बोध में गौरव, अभिमान, स्वाभिमान और चेतना की अनुभूति करने लग जाएं, तब वह समाज उस विचारधारा को लेकर ज़्यादा अच्छे ढंग से आगे बढ़ पाता है। तो मोदी का आना और मोदी का बने रहना उन्हीं प्रतीकों के सशक्त होने का सबसे बड़ा प्रतीक है। प्रतीकों के प्रतीक कैसे होते हैं? अब सोचिए, राम मंदिर। राम मंदिर क्या है? यह हिंदू चेतना पर एक बहुत बड़ी, क्या कहेंगे इसको, तो जो हिंदू चेतना जागृत है उसकी सबसे बड़ी मिसाल के तौर पर है कि हिंदुओं ने जैसे कुछ पा लिया। इस बात का एहसास कैसे कोई कर सकता है, या इस बात को कैसे बताया जाए कि हिंदू चेतना का अर्थ राम मंदिर क्यों नहीं है, या फिर काशी कॉरिडोर जो बना है वैसे वहाँ जाकर हिंदू अभिभूत क्यों न हो, या फिर आगे जो बात हो रही है महाकाल लोक का निर्माण किया गया। सोचिए, जो हमारे आस्था के प्रतीक थे एकदम जर्जर खंडित और गंदगी के प्रतीक बन गए थे, अब वह एक बड़ा आस्था का केंद्र बन चुके हैं और एक बड़े बाजार का भी रूप ले चुके हैं, जहाँ पर सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। होटल इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट से जुड़ी सेवाएं और दूसरी तमाम चीज़ें वहाँ पर किस तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। अगर आप उसको एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल की तरह भी देखिए तो वह लोगों को साधन संपन्न बनाने में अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। ऐसे में आप सोचिए, मथुरा की बारी है, वहाँ का भी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, क्योंकि यह हमारी चेतना के बड़े केंद्र हैं। और मोदी जैसे ही 2014 में आ रहे हैं उस चेतना से लोगों को जोड़ रहे हैं। सोचिए, वो आदि गुरु शंकर की बात करते हैं, रामानुज की बात करते हैं,
भगवान बुद्ध की बात करते हैं, महावीर की बात करते हैं, और हमारे गुरु परंपरा में जो सिख परंपरा आ रही है उसकी बात करते हैं। मतलब हमारी जो आस्था, सभ्यता, संस्कृति के जो प्रतीक रहे हैं, जो सदा से चलायमान रहे हैं, उसकी किसी भी विधा को मोदी ने छोड़ा नहीं है। और वह भारत की चेतना से जुड़ा हुआ है, और भारत की पहचान भी यही है। तो किसी पहचान को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और जिस संस्कृति, सभ्यता और मूल्य को हम थोड़ा सा कम आंकने लग गए थे, उसकी पुनर्जागरण का नाम मोदी है। और मोदी के सत्ता में बने रहने का भी कारण यही है। आप सहमत होंगे, असहमत होंगे, ढेर सारे आंकड़े कहीं बीच से पिक करेंगे, कहीं किनारे से पिक करेंगे, लेकिन उसकी जब मूल व्याख्या करेंगे तो इस हिंदुत्व की भावना से आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। उसमें तमाम जातीय धार्मिक समस्याएं भी हैं, क्षेत्रवाद भी है, भाषावाद भी है। उसके बाद भी किसी एक नेता में इस तरह की आस्था रखना, भारतीयों में या भारत के इतने बड़े जनसैलाब में जहाँ इतनी ज़्यादा विविधता है, यह बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। लोकतंत्र है, हम असहमत होंगे, सत्ता परिवर्तन भी होगा, मोदी सदा नहीं रहेंगे यह भी निश्चित है। पर जिस तरह की चेतना जागृत हुई है और जो सोच में बदलाव आया है, देखने और कहने के तरीके बेहतर हुए हैं या बदल गए हैं, और सत्ता केंद्र पर जो लोग थे उनका पराभव हुआ है। तो मोदी के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही बदली हैं। बहुत से लोग असहमत भी होंगे, नाराज भी होंगे, क्योंकि वो जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ है, चीज़ें बदली हैं। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें समाज में होती हैं, और नए आस्था के केंद्र भी विकसित होते हैं, और नए मॉडल और सिद्धांत भी आते हैं, और जिसमें अपनी चेतना, ऐश्वर्य और अपनी सामर्थ्य पर गर्व करने की आवश्यकता है। और तन मन धन से हमें राष्ट्र के निर्माण में जुट जाना है। इसी का नाम मोदी है। आप असहमत होइए, किसी और को भी वोट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम सब मिलकर भारत को भारत बनाएंगे और इसे दुनिया में सबसे अग्रणी रखेंगे। आइए इस बात का एक दूसरे से वादा करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।